श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जब भी अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आती है तो वो दिन बहुत विशेष हो जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि माता पार्वती को समर्पित है और इसलिए सोमवार की अष्टमी को शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब इस बार महाशिवरात्रि से ठीक पहले आपको मिल रही है सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि 4 मार्च 2024 को सोमवार के दिन है। और सोमवार की अष्टमी के दिन जब भी हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सोमवार की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि मन चाही कामना आपकी पूर्ण हो जाए। जो भी आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या फिर मान सम्मान पाना चाहते हैं, मतलब जो भी भौतिक सुख आप सोच सकते हैं वो सभी सुख भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो समाप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति सोमवारी अष्टमी के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना मात्र से प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 मार्च को ही हो जाएगा। सुबह 8:45 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, मतलब 3 मार्च को ही अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 4 मार्च को सुबह 8:49 पर। इसके बाद वैसे तो नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जो तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है वही तिथि अगले दिन सूर्योदय तक मानी होती है। इसलिए सोमवार की अष्टमी पूरे दिन की मानी जाएगी। तो सोमवारी अष्टमी की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, मतलब संध्या काल में भी कर सकते हैं। पूरा दिन अष्टमी ही माना जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन अगर कुछ विशेष विधि से की जाए तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो आज की पूजा के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। चावल चाहिए आपको थोड़ा अधिक मात्रा में, जिसे आप चाहें तो आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं, 1.25 किलो भी ले सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, सिंदूर ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुहाग की सामग्री ले सकते हैं माता पार्वती के लिए। बाकी भगवान शिव की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं। जलाभिषेक के लिए जल चाहिए, दूध चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो पंचामृत भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ कच्चा दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें ले लीजिए। और धूप, दीप इत्यादि ये सभी चीज़ें लेकर आपको अपने घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो वहाँ चले जाना है। अच्छा, जिन भक्तों के घर के आसपास शिवालय नहीं है या फिर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। शिवलिंग नहीं है तो फोटो की पूजा भी कर सकते हैं, शिव पार्वती की फोटो हो तो, या फिर आप चाहें तो छोटा सा एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। अच्छा, कई बार भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास मिट्टी भी नहीं है शिवलिंग बनाने के लिए, तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में आप थोड़ा सा पानी फ्रीजर में रखकर और जमा लीजिए एक गिलास में, बर्फ का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब शिव मंदिर में जाकर आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है, जलाभिषेक करना है। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको माता पार्वती की पूजा करनी है। तो जो आप हल्दी लेकर गए हैं, सिंदूर लेकर गए हैं, वो माता पार्वती को अर्पित कीजिए। तो हल्दी माता पार्वती के चरणों में अर्पित करनी है। माता पार्वती के पैरों में हल्दी लगाइए। इससे क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां जो हमारे जीवन में होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, संतान की प्राप्ति में बाधा हो, या फिर विवाह नहीं हो पाता है, या घर में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, तो माता के चरणों में जब हम हल्दी लगाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता पार्वती, हे माँ गौरी, आप हमारे घर में शुभता प्रदान करें। हे माता पार्वती, आप हल्दी लगे इन चरणों से हमारे घर में पधारें और हमारे घर में सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ करें। देखिए, ये बहुत बड़ा उपाय है।
अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, मतलब आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में आप माता पार्वती की पूजा करते समय उनके चरणों में हल्दी लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर के मांगलिक कार्य वो स्वयं प्रारंभ करें। बहुत जल्दी आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य हैं, चाहे संतान की प्राप्ति हो या फिर विवाह में बाधा हो, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर में छोटी सी कथा पूजा भी होनी मुश्किल हो जाती है, इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है। तो इसके लिए माता पार्वती के चरणों में हल्दी अर्पित कीजिए। आप चाहें तो प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं, प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। आपके घर में जो दुर्गा जी की या माता पार्वती की प्रतिमा है अगर, तो उनके चरणों में भी हल्दी अर्पित कर सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस उपाय को करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। फिर माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए और इसके बाद विधि विधान से माता पार्वती की भी पूजा कर लीजिए। लाल पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए। अगर आपके पास सुहाग की सामग्री है तो सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, सुहाग की सामग्री के लिए आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि उसका फिर हम क्या करेंगे। देखिए, सुहाग की सामग्री आप जो भी चढ़ाएंगे माता को, आप स्वयं उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो कुछ चीज़ें किसी को दे भी सकते हैं, किसी सुहागिन स्त्री को। लेकिन सुहागिन महिलाओं को जब भी अष्टमी तिथि आती है या फिर कोई भी शुभ दिन आता है तो माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए और फिर उसी सिंदूर को आप प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप माता पार्वती की, भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, इसके बाद से आपको जो चावल आप लेकर गए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी मात्रा में चावल लेकर जा सकते हैं, उस चावल में से एक एक मुट्ठी करके 3 मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब चावल जितना भी है उसमें हाथ डालिए, मुट्ठी भर लीजिए अपनी और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, नमः शिवाय करते हुए अर्पित कर दीजिए। फिर दूसरी मुट्ठी लीजिए, इसी प्रकार से अर्पित करना है। फिर तीसरी मुट्ठी पूरे श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ आपको ये चावल अर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे शिव, हे माता पार्वती, आप मेरे घर में अन्न धन सौभाग्य की वृद्धि करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने प्रार्थना कीजिए और कुछ सिक्के, आप चाहे तो 1 रुपये का, 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का सिक्का भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक सिक्का शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे धन की वृद्धि होती है। देखिए, जो हम देते हैं शिव को, वही शिव हमें वापस देते हैं। तो जिस भी कामना से आप कोई चीज़ भगवान को अर्पित करते हैं, आपकी वो कामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इसके बाद भगवान शिव की कपूर से आरती कर लीजिए और एक शुद्ध घी का या फिर तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, उस परेशानी से आप मुक्ति चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जो बहुत प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती है, तो उसी दीपक में, जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, उसमें 2 फूल वाली लौंग अपने मन की कामना करते हुए डाल दीजिए। बस ये उपाय कर लीजिए, निश्चित ही आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप मंदिर गए हैं तो मंदिर में कुछ समय बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो शिव चालीसा या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने पूजा पाठ में या वैसे भी कभी भी किसी भी प्रकार की मुझसे या मेरे परिवार से गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और हम पर कृपा करें। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करने के बाद जब हम अपने मन की कामना कहते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। सब पूजा करने के बाद भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए कि हे भगवान, जो भी मैंने पूजा पाठ किया, जो भी मंत्र जप किया, सब आप ही को अर्पित करते हैं, आप स्वीकार कीजिए और जो भी हमसे जाने अनजाने गलतियां हुई हैं हमें क्षमा कीजिए और हमें इस पूजा का शुभ फल प्रदान कीजिए। आज सोमवारी अष्टमी है, तो जब आप बेलपत्र लेकर जाते हैं तो उस बेलपत्र पर राम 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 लिख सकते हैं सफ़ेद चंदन से, या फिर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। मतलब खाली बिल्वपत्र की बजाय अगर आप भगवान का नाम लिखकर लेकर जाते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप एक भी बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। और अगर आप 11 या फिर 21 की संख्या में बिल्वपत्र लेकर जा रहे हैं तो अंतिम बिल्वपत्र जब आप अर्पित करते हैं तो उस बिल्वपत्र में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प, कोई सा भी पुष्प और एक सिक्का रखकर अपने मन की कामना करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। और सोमवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, तो भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, लाल चुन्नी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभता आती है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़के या लड़कियां भी कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह या फिर शाम कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर जाकर करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कल विशेष दिन है, आप अपने घर में या मंदिर में कहीं भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करें। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।